हेलो गाइस, वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस फ्रॉम हैलोजन डेरिवेटिव्स, जिनमें हम देखेंगे फ्रैंकलिस्टाइन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, स्वॉर्ट्स रिएक्शन, सज्जफ एलिमिनेशन, फिटिग रिएक्शन एंड फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन विथ मैकेनिज्म। इनके मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट रिएक्शन है फ्रैंकलिस्टाइन रिएक्शन। Exchange of one halide for another in aliphatic compounds that takes advantage of different solubility of the halide salt. Exchange होता है एक halide दूसरे एलिफेटिक कंपाउंड के लिए, जिससे हमें एडवांटेज मिलता है। इसमें सॉल्युबिलिटी होती है हलाइड्स की, हलाइड सॉल्ट की, अलग अलग मिक्सचर कंपाउंड्स में। मान लीजिए मेरे पास टर्शरी हलाइड है, जिसमें मैं x1 को रिप्लेस कर देता हूँ x के साथ। x रिमूव हो जाता है। हमारा ये जो x है ये रिमूव हो जाएगा। ये x और उसकी जगह ये x आ जाएगा। देखिए, चलिए इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे होता ये है कि ये जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक x1 है, ये अटैक करेगा और एट द सेम टाइम ये गुड लिविंग ग्रुप X रिमूव हो जाएगा। ये हमारा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है, जिसके वजह से हमें इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिला। हमारा सेकेंड रिएक्शन है वुड्स कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन बिटवीन टू अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ अ सोडियम फॉर्मिंग अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये कपलिंग रिएक्शन दो अल्काइल हैलाइड के बीच में होता है सोडियम मेटल के प्रेजेंस में, जिससे हमें न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑब्टेन होता है। मान लीजिए मेरे पास दो अल्काइल हैलाइड हैं, जिनका मैं रिएक्शन कराता हूँ। M फॉर मेटल, इट्स Na सोडियम मेटल, 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल्स के साथ, जिससे कि मुझे यहाँ पे न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो गया। न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जो हमारा M है वो सोडियम हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, जिंक हो सकता है, Fe हो सकता है, एक्टिवेटेड कॉपर हो सकता है, इन मिक्सचर ऑफ मैग्नीज एंड कॉपर क्लोराइड। यहाँ पे Mx आउट हो जाएगा। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। जो हमारा अल्काइल हैलाइड है वो पहले इस मेटल से रिएक्ट करेगा और हमारे अल्काइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि वो मेटल के साथ इंटरैक्शन में है। ये नेगेटिव चार्ज अटैक होगा अनदर अल्काइल ग्रुप के ऊपर, जिसके ऊपर से ये हैलाइड ग्रुप रिमूव हो जाएगा और हमें यहाँ पे न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म मिल जाएगा। हमारा अनदर रिएक्शन है वुड्स फिटिंग कपलिंग रिएक्शन। Formation of alkylated aromatic hydrocarbons by coupling of
alkyl and an aryl halide mediated by sodium। यहाँ पे फॉर्मेशन होता है अल्काइलेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, जिसमें हम कपलिंग करते हैं अल्काइल हलाइड और अराइल हलाइड का सोडियम मेटल्स के प्रेजेंट में। मान लीजिए मेरे पास है अराइल हलाइड, जिसका मैं रिएक्शन कराता हूँ अल्काइल हलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, तो मुझे यहाँ पे अल्काइलेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन हो जाएंगे। चलिए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। अराइल हलाइड रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, जिसमें से ये हलाइड ग्रुप रिमूव हो जाएगा। जो एरोमेटिक ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा वो अल्काइल हलाइड के ऊपर अटैक करेगा और ये एक्स ग्रुप भी रिमूव हो जाएगा, जिससे हमें अल्काइलेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन हो जाएंगे। यही है वुड्स फिटिंग कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट है Schwarz reaction. Alkyl fluoride are prepared by heating alkyl chloride or bromide with metal fluoride is known as Schwarz reaction. मैं अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन अगर मेटल फ्लोराइड के साथ करूं तो मुझे अल्काइल फ्लोराइड मिल जाएगा। इसी को कहते हैं Schwarz रिएक्शन। एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड विथ सिल्वर फ्लोराइड गिव्स अल्काइल फ्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड। अल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन मैंने सिल्वर फ्लोराइड के साथ किया, जिससे कि मुझे अल्काइल फ्लोराइड ग्रुप ऑब्टेन हो गया और हमारा बाय प्रोडक्ट सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट के फॉर्म में डिपॉजिट हो गया। मेटल फ्लोराइड के एग्जाम्पल्स हैं AgF सिल्वर क्लोराइड, Hg2F, AsF3। इन मेटल फ्लोराइड की मदद से हम अल्काइल फ्लोराइड का सिंथेसिस कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है Sadzeff elimination. The alkene formed in the major amount is that which correspond to removal of hydrogen from the alpha carbon having the less number of hydrogen substitution. अल्कीन फॉर्म होगा मेजर अमाउंट में, जो करस्पॉन्ड करेगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द अल्फा कार्बन, यानी हाइड्रोजन का रिमूवल अल्फा कार्बन से, उस अल्फा कार्बन से जिस अल्फा कार्बन के पास लेस नंबर में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। चलिए एक एग्जांपल से इसे समझेंगे। देखिए हमारे पास है 2-आइडोब्यूटेन। यहाँ पे हमारे पास 2 अल्फा कार्बन्स हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। इस वाले अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन्स हैं और इस अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन्स हैं। तो मेजर अमाउंट वहाँ से फॉर्म होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन होगा, वो वाला अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। यहाँ मैं देख सकता हूँ लेस नंबर है, 2 हाइड्रोजन है।
इसका रिएक्शन मैं KOH के साथ कराता हूँ, जिससे कि मुझे 2E-ब्यूट-2ईन ऑप्टेन हो जाता है एज अ मेजर प्रोडक्ट, और हमें ब्यूट-1ईन एज अ माइनर प्रोडक्ट ऑप्टेन होता है। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन एज पर द सेट्जेफ एलिमिनेशन रूल। अब हम देखेंगे अल्कीन की स्टेबिलिटी और मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन बाय सेट्जेफ एलिमिनेशन रूल, कौन से अल्कीन्स मेजर अमाउंट में फॉर्म होंगे। ये हैं अल्कीन्स, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट-2ईन। यहाँ पे देखिए चारों तरफ सब्स्टिट्यूशन है, 4 सब्स्टिट्यूशन है, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा और ये मोर स्टेबल अल्कीन है। इसके बाद है 2-मिथाइल ब्यूट-2ईन, फिर है 2-मिथाइल प्रोप-1ईन, आफ्टर दैट 2E-ब्यूट-2ईन। ये ट्रांस अल्कीन है, जैसा कि मैं देख सकता हूँ मेरे 2 हाइड्रोजन अपोजिट साइड में हैं और 2 सब्स्टिट्यूटेड R ग्रुप अपोजिट साइड में है, तो ये है हमारा ट्रांस अल्कीन 2E-ब्यूट-2ईन। सिस अल्कीन 2Z, Z यानी सेम, E मीन्स अपोजिट। यहाँ पे देखिए हमारा जो हाइड्रोजन है वो ऑन सेम साइड है, इसके लिए सिस अल्कीन की स्टेबिलिटी ट्रांस अल्कीन के कंपैरिजन में कम होती है। आफ्टर दैट प्रोप-1ईन, यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन है, यानी 1 सब्स्टिट्यूशन, 1 सब्स्टिट्यूशन, लीस्ट स्टेबल। इससे भी कम स्टेबल है इथीन। इथीन में 0 सब्स्टिट्यूशन है, इसके लिए दिस इज द मोर रिएक्टिव अल्कीन एंड मोर अनस्टेबल अल्कीन। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आर मेजर प्रोडक्ट। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होता है वो कभी भी एज अ मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है इन सेट्जेफ एलिमिनेशन। नेक्स्ट है फिटिग रिएक्शन। ओनली अराइल halide take part in this reaction. In presence of sodium metal, the major product is biphenyl and the reaction is known as the Fittig reaction. इस रिएक्शन में सिर्फ अराइल हलाइड टेक पार्ट करेगा। इसका अराइल हलाइड का रिएक्शन होगा सोडियम मेटल के साथ, और जो हमारा प्रोडक्ट होगा बाइफिनाइल प्रोडक्ट होगा, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं फिटिग रिएक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं। जब 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ, तो हमें फिनाइल बेंजीन ऑब्टेन होता है एंड आवर बाय प्रोडक्ट इज NaCl सॉल्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन आर 2 टाइप: फ्रीडल-क्राफ्ट acylation, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट acylation के बारे में। acylation of aromatic compound catalyzed by strong Lewis acid। acylation होता है एरोमेटिक कंपाउंड का जिसे कैटेलाइज किया जाता है लेविस एसिड के प्रेजेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं। बेंजीन रिएक्ट विथ एसिटाइल क्लोराइड in presence of AlCl3 aluminium trichloride give 1-phenyl ethane 1-ol। सेकंड है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन of aromatic compound catalyzed by strong Lewis acid
benzene react with chloromethane in presence of ferric trichloride give toluene। इनका मैकेनिज्म देखते हैं। असाइलेशन और अल्काइलेशन का ऑलमोस्ट सेम मैकेनिज्म है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन का। यह है हमारा एसिड क्लोराइड ग्रुप, जिसका हम रिएक्शन AlCl3 के साथ करते हैं। तो एल्यूमिनियम यहाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पे मुझे एक रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग ग्रुप मिलेगा, इंटरमीडिएट मिलेगा, जहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया होगा। ये दोनों आपस में रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं और यहाँ पे ये जो X है ये इस Al3 के साथ निकल जाएगा और काउंटर चार्ज को बैलेंस करने के लिए एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये वाला कंपाउंड आगे फर्दर रिएक्शन करेगा। बेंजीन रिंग से एक बॉन्ड निकल के इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे कार्बन कार्बन न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इस कार्बन के पास जो एक हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और इसे हमारा X ग्रुप के साथ ये रिएक्ट होगा। X ग्रुप इस हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा। -HX, जिससे हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट मैकेनिज्म है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा FeCl3 के साथ, फेरिक ट्राइक्लोराइड के साथ, जिससे कि हमारे अल्काइल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज FeCl3X के ऊपर आ जाएगा। यानी ये जो X ग्रुप है ये इस फेरिक क्लोराइड के साथ रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बेंजीन का डबल बॉन्ड इस R के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। X ने, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, उसने इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है और -HX हो गया है, यानी HCl, अगर X हमारा क्लोरीन रहेगा तो, जिससे कि हमें अल्काइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड ऑब्टेन हो जाएगा। गाइस, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।